साथियों नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास सीरीज के अंतर्गत आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत जैन साहित्य का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। जैन साहित्य के प्रमुख जो रचनाकार हैं उनकी बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही जैन साहित्य की विशेषताओं के बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जैन साहित्य के अंतर्गत आज का जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैन साहित्य 8वीं शताब्दी में जैन धर्मावलंबियों ने अपने मत का प्रचार शुरू कर दिया। इन्होंने जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र और वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध रचना करना प्रारंभ कर दिया। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो जैन तीर्थंकर थे उनके जीवन पर आधारित थी, उनका जीवन चरित्र था। साथ ही वैष्णव अवतारों की कथाएं जो है उनसे संबंधित इनका जो साहित्य था। और इनका जो साहित्य है वो रास नाम से प्रसिद्ध हुआ और पद्यबद्ध हुआ। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि में रास गायन करते हैं। जो श्रावक होते हैं, साधु जो होते हैं जैनों के, वो श्रावक लोग हैं, वो रात्रि में रास गायन करते हैं। इसलिए जो इनकी रचनाएं हैं वो रास नाम से जानी जाती हैं। इनकी रचनाएं उच्च कोटि के साहित्यिक दर्शन युक्त थी। चरित और रास शब्द ध्यान रखना, ये दोनों ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझना बहुत हमारे लिए जरूरी है। चरित और रास शब्द से पता चलता है कि इनके साहित्य में चरित्र पर विशेष जोर दिया गया। अपभ्रंश भाषा में रचित साहित्य के रचनाकारों में प्रमुख कवि स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, देवसेन, शालिभद्र सूरि व हेमचंद्र थे। तो अपभ्रंश साहित्य में जो प्रमुख जैन थे वो ये कवि थे। इनका हम अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। पहले जो कवि है वो स्वयंभू है। इनका जो समय है वह 783 ईस्वी है, उसके आसपास माना जाता है। और इनकी 3 अपभ्रंश की रचनाएं उपलब्ध है। तो पहली जो उपलब्ध रचना है पौमचर्यु, दूसरी है रिट्ठ नेमिचर्यु और तीसरी है स्वयंभू छंद। तीनों रचनाएं इनकी उपलब्ध है। अब इन रचनाओं में क्या है वह भी हमें ध्यान रखना है। पौमचर्यु रचना में राम कथा का वर्णन है। पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि पौमचर्यु में की कथा वस्तु क्या है, तो राम की कथा का वर्णन है। यह रचना अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। इसमें भक्ति की तन्मयता, काव्य की सरसता एवं प्राकृतिक सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन है। ये इस रचना के बारे में यानी पौमचर्यु के बारे में बात हो रही है। परवर्ती चरित काव्यों पर स्वयंभू की वर्णन शैली, जो वर्णन की शैली थी इस पौमचर्यु में का प्रभाव है वो बाद के साहित्य में पड़ता है। अगले जो कवि है जैन कवि पुष्यदंत, इनका समय 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। और इनके भी 3 ग्रंथ प्रमुख हैं, णय कुमारचर्यु, महापुराण और जसहरचर्यु। कवि पुष्यदंत की काव्य रचना का उद्देश्य, यह भी ध्यान रखना है क्या उद्देश्य रहा है, शुद्ध धार्मिक चरित्र प्रधान रचना से है। तो उद्देश्य है वह है शुद्ध धार्मिक चरित्र प्रधान रचना। महापुराण के आदि पुराण खंड में तीर्थंकर ऋषभदेव 23 तीर्थंकरों तथा उनके समकालीन महापुरुषों का चरित्र है। ये महापुराण की विषय वस्तु है। उत्तर पुराणों में रामायण और हरिवंश महाभारत है। इनको अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल बनता है यहाँ पर, अपभ्रंश भाषा का व्यास किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर है पुष्यदंत को कहा जाता है। इन्होंने अपना काव्य दोहा
और चौपाई में लिखा है। तो इनका जो काव्य है दोहा और चौपाई में लिखा गया है, जिसका प्रभाव इनका जो लेखन जो शैली है, काव्य जो है दोहा और चौपाई में है, वह प्रभाव है वह रामचरितमानस पर भी दिखाई देता है। तो भक्ति काल के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामचरित पर सिद्धों के की कौन सी शैली का प्रभाव पड़ता है, जैनों की कौन सी शैली का प्रभाव पड़ता है। तो जैनों की जो शैली है, जो काव्य रचना की शैली है, वह है दोहा और चौपाई का प्रभाव है वो तुलसीदास के रामचरित पर पड़ता है। ये कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे जो मान्य खेट के प्रतापी राजा के महामात्य भीत के सभा कवि थे। कश्यप गोत्र में थे और मान्य खेट के प्रतापी राजा के महामात्य भीत के सभा कवि थे। इनके जो महामात्य थे भीत, उनके सभा कवि थे पुष्यदंत। इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो यहाँ पर बताई गई है और यह पंक्ति भी परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है। महापुराण में इन्होंने लिखा है। तो प्रश्न है वो सीधा यूं भी आ सकता है कि वोलई कोइल अम्बयम कलियाई, यह पंक्ति किसने लिखी है? तो उत्तर पुष्यदंत है। प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है कि पुष्यदंत की यह पंक्ति उनके किस ग्रंथ से ली गई है? तो उसका उत्तर है महापुराण से ली गई है। अर्थात भगवान जिनेंद्र की भक्ति से मेरा कवित्व वैसा ही उच्छ्वसित हो उठता है जैसे मधुमास में आम्र के बोर पर कोयल कूक उठती है, कानन में भ्रमर गूंजने लगते हैं। अतः पुष्यदंत का महापुराण जैन धर्म का उत्तम कोटि ग्रंथ है। तो पुष्यदंत का जो महापुराण ग्रंथ है वह जैन धर्म का उत्तम कोटि का ग्रंथ है। अगले जो रचनाकार हैं जैन साहित्य में वो है धनपाल। धनपाल का जो समय है वो 10वीं शताब्दी माना जाता है और इनकी रचना है भविष्यत कहा, जो अपभ्रंश का लोकप्रिय महाकाव्य है। तो जो इनका जो रूप है काव्य का वह महाकाव्य है, भविष्यत कहा महाकाव्य है और यह अपभ्रंश का लोकप्रिय महाकाव्य भी है। ये दक्कड़ वैश्य कुल के थे। इनका मूल उद्देश्य, धनपाल का जो मूल उद्देश्य है वह है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्रुत पंचमी व्रत के महात्म्य को प्रतिपादित करना। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है यह, श्रुत पंचमी व्रत के महात्म्य को प्रतिपादित करने वाले कौन जैन कवि है? तो उत्तर है धनपाल। इनका कथानक लौकिक भाषा, साहित्यिक मुहावरों एवं लोकोक्तियों से युक्त अलंकारिक एवं छंद युक्त है। यह इस युग के कुशल कवि माने जाते हैं। अगले जो कवि है वो है देवसेन। समय इनका है 933 ईस्वी के कवि हैं ये, और ये उत्तम कोटि के चिंतक कवि भी है। अपभ्रंश में इन्होंने श्रावकाचार जो इनकी रचना है वो प्रसिद्ध रचना है। इसके अंदर उन्होंने 250 दोहे लिखे हैं और इस ग्रंथ में उन्होंने श्रावक धर्म को प्रतिपादित किया है। जैन धर्म के जो साधु हैं श्रावक कहलाते हैं, उनका धर्म क्या है उस बात को इसमें समझाया गया है तथा गृहस्थ के कर्तव्यों को भी स्थान दिया है। गृहस्थ के क्या कर्तव्य उसे भी बताया गया है इस ग्रंथ में, श्रावकाचार में। और इनकी जो पंक्ति है वो प्रसिद्ध पंक्ति यह है, जो जिन शासन बासी यऊ सो मई कही यऊ सारू। तो इन सभी कवियों की पंक्तियों को भी हमें याद रखना है। अगले जो जैन कवि हैं वो है शालिभद्र सूरी। इनका समय है 1184 ईस्वी और जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास को माना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है शालिभद्र सूरी के अंतर्गत। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है वह माना जाता है भरतेश्वर बाहुबली रास को, जो कि इनकी रचना है, शालिभद्र सूरी की रचना है। ये इस युग के प्रसिद्ध आचार्य एवं कवि थे। इसमें अयोध्या के राज्य में ऋषभ के भरत और बाहुबली नाम के दो पुत्रों की कथा है। ऋषभ के पुत्र थे भरत और बाहुबली, उन दोनों की कथा का वर्णन है भरतेश्वर बाहुबली रास में, जो वीरता और वैराग्य के लिए प्रसिद्ध है।
वीरता और वैराग्य दोनों के लिए ही प्रसिद्ध है। इसमें इसकी जो विषय वस्तु है वो वीरता पर और अंत में वैराग्य पर स्थापित की गई है। यह खंड 205 छंदों में, छंदों की संख्या 205 है, 205 छंदों में इसका वर्णन किया गया है। और इसका एक उदाहरण यहाँ पर दे रखा है। बोलई बाहुबली बलवंत लोह खंडी तड गरव्यूहंत। तो इसे भी आपको याद रखना है। और इसके संदर्भ में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि माना है। इसलिए गणपति चंद्र गुप्त यहाँ पर शालिभद्र सूरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शालिभद्र सूरी को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि माना है। और इनकी जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, उसको पहली रचना मानी है हिंदी की। अगले जैन कवि हैं सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी ये कुमारपाल नामक काव्य के रचयिता है। इनके ग्रंथ का नाम है कुमारपाल। और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत और प्राकृत में है। इन्होंने संस्कृत मिश्रित, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, संस्कृत मिश्रित प्राकृत काव्य लिखा है। ये जो कुमारपाल इनका ग्रंथ है वो संस्कृत मिश्रित प्राकृत काव्य है, यानी कि प्राकृत में लिखा गया है, मुख्य रूप से संस्कृत से मिला जुला है, संस्कृत मिश्रित है। इसमें अपभ्रंश को कहीं कहीं अपभ्रंश की कहीं कहीं छटा दिखाई देती है, जिनको दोहे के रूप में वर्णित किया गया है। दोहे लिखे गए हैं इसमें। फिर है जैनाचार्य मेरुतुंग। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। और इसमें प्राचीन राजाओं की कथा दोहा शैली में, शैली है इनकी दोहा, और प्राचीन राजाओं की कथा इसमें लिखी गई है। यह ग्रंथ बहुत चर्चित रहा है। और इसमें भोज के चाचा मुंज, राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए कई बुद्धि युक्त दोहे हैं। यानी कि भोज के चाचा मुंज है, उन्होंने जो दोहे कहे थे, उन दोहों को इस पुस्तक के अंदर स्थान दिया गया है प्रबंध चिंतामणि में। और इसका एक नमूना यहाँ पर दे रखा है। जा मति पच्छई संपजई सा मति पहली होई। अर्थ दे रखा है, जो बुद्धि घटना के पीछे प्राप्त होती है, यदि वह घटना से पहले प्राप्त हो जाए तो मुंज कहते हैं कि हे मृणालवती, किसी को विघ्न नहीं आएगा। अगले जो कवि है आसगु कविकृत चंदन बाला रास नामक लघु खंड काव्य है। लघु खंड काव्य, ध्यान रखना है, इनका संबंध जालोर राजस्थान से है तो और महत्वपूर्ण है। आसगु कविकृत चंदन बाला रास, ग्रंथ का नाम है चंदन बाला रास, लघु खंड काव्य है। और इसकी रचना 1200 ईस्वी या 12वीं शताब्दी में मानी जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है 12वीं शताब्दी में मानी जाती है रचना चंदन बाला रास की। कहते हैं कि यह जालोर में रची गई है। इसकी जो रचना है वो जालोर में की गई है। इसमें चंदन बाला के सतीत्व की कथा है। इसकी विषय वस्तु चंदन बाला के सतीत्व पर लिखी गई है, जो अपने सतीत्व पर डटी रही और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त की। और अंत में उन्होंने महावीर जैन से दीक्षा ली और मोक्ष प्राप्त किया। जिन धर्म सूरी अगले जैन कवि है, इनकी रचना का नाम है स्थूलिभद्र रास, जो 1209 ईस्वी में लिखी गई। स्थूलिभद्र पहले भोग विलास में व्यस्त थे, पहले यानी कि इस मार्ग में आने से पहले, और अंत में ये जैन धर्म में दीक्षा लेते हैं। और अपभ्रंश भाषा का अधिक प्रभाव है इनके ग्रंथ पर। अंत में हम पढ़ते हैं हेमचंद्र के बारे में। हेमचंद्र का जन्म गुजरात के जैन परिवार में हुआ। बचपन का नाम इनका चंगदेव था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनका हेमचंद्र का नाम है वो चंगदेव था, बचपन का नाम। जब ये जैन धर्म में दीक्षित हुए तो इनका नाम हेमचंद्र पड़ गया। जैन धर्म में आने के बाद इनका नाम हेमचंद्र हो गया। ये सूरी जैन साधु बनने पर हेमचंद्र सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्धि जो है हेमचंद्र सूरी नाम से इनकी हुई है। ये शब्दानुशासन के रचयिता है, ग्रंथ का नाम है शब्दानुशासन, उसके रचयिता है।
इनको अपभ्रंश भाषा का पाणिनि भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपभ्रंश भाषा का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। इनकी शब्दानुशासन और छंदोनुशासन ये जो दोनों ही ग्रंथ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दो प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार जैन साहित्य में विजय सेन सूरि की रचना रेवंतगिरी, सुमति की नेमिनाथ रास अपभ्रंश की प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इस समय अपभ्रंश में राजस्थान की छटा भी दिखाई देने लगी थी। आपने इस वीडियो को बड़े धैर्य से देखा। आशा है आपको इससे फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, आपको लाभ मिलेगा, परीक्षा में आपको सहायता मिलेगी। इसी तरह वीडियो के प्रति आप स्नेह बनाए रखें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।